प्यारे बच्चों, आज हम नया टॉपिक उठा रहे हैं 10th फिजिक्स का। टॉपिक का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें जो पहला हम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ये आप देख रहे हैं, मैंने आउटलाइन बना दी है ह्यूमन आई की। आई क्या है? स्फेरिकल ऑप्टिकल organ of sight, organ of sight, ओके। गोलाई, गोल, बाल लाइक है ये, बसरी ऐजा है। अब यहां देखिए, ये बाल लाइक स्ट्रक्चर है इसकी। इसके सामने जो ट्रांसपेरेंट कवर होती है, ये कवर, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। अब इसका काम क्या है? ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है आंख के अंदर की जानिब। ये प्रोटेक्टिव कवर भी है, डस्ट से, गैसेस से, बैक्टीरिया से, केमिकल से आई को बचाती है। इसके अंदर हम जब जाते हैं तो यहाँ एक फ्लूइड होता है। यह ये डॉट से जो हमने दिखाया है, इस फ्लूइड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर, AQUEOUS, ह्यूमर, HUMOUR। ये फ्लूइड भी लाइट को रिफ्रैक्ट करता है अंदर आंख की जानिब, और ये लेंस को भी और इस साथ वाले इन पार्ट्स को, इरिस को भी ये हमेशा मॉइस्ट रख देता है। और इसके बाद में आता है एक कलर्ड पार्ट आता है आई का। यहाँ आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कवर, ये कलर्ड पार्ट जो आँख का है यहाँ से यहाँ तक इस जानिब, इसको कहते हैं इरिस। यहाँ पर हमने इसको ऐसे दिखा दिया है, ये है इरिस। इट इज ए कलर्ड डायाफ्राम, इसको हम इरिस कहते हैं। यहाँ इस इरिस के दरमियान में एक होल है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये वाला होल है। इस होल को कहते हैं पुपिल। इसमें एक विंडो सा होता है, इसको कहते हैं पुपिल। अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं इरिस की फंक्शन क्या है, पुपिल का काम रोल क्या है। यह ऐसे जैसे दरवाजे का फ्रेम है और इसके बीच में लगा हुआ दरवाजा है, ओके। ये फ्रेम अगर हम इसको कहते हैं इरिस, और ये बीच में जो दरवाजा है उसको हम कहते हैं पुपिल। फर्क ये है कि ये रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वायर शेप है, सर्कुलर है, सॉरी सर्कुलर है। अब ये इरिस, इसके बीच में जो सुराख होता है, जैसे ए सुराख है, यूं समझो ये इरिस है, इसके बीच में जो है पुपिल है। इरिस जब कंट्रैक्ट करती है ऐसे 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 बाहर की जानिब, तो ये पुपिल बढ़ जाता है। जब ये रिलैक्स करती है तो ऐसे ऐसे, तो ये पुपिल छोटा हो जाता है। जैसे ये पुपिल उंगलियों के दरमियान वाली जगह, ये सुराख उंगलियों के खुलने से और टाइट होने से छोटा और बड़ा हो जाता है, इसी तरह से ये पुपिल इरिस के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से छोटा और बड़ा हो जाता है। इस तरह से ये जो रोशनी की मकदार आंखों के अंदर चली जाती है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय इरिस, ओके। इन brighter, sharp, bright daylight, this pupil becomes smaller in order to allow only the required amount of light to enter into the eye. In dim light, this pupil becomes broader in order to allow the required amount of light to enter into the eye. So the amount of light entering the eye is controlled by this iris and pupil, okay. And then on the inner side of this,
पुपिल देयर इज ए क्रिस्टलाइन लेंस। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से आपको हाईलाइट करके दिखा दूंगा। ये है एक क्रिस्टलाइन प्रोटीनेशियस लेंस है, कन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं आई लेंस। दिस इज द आई लेंस। आई लेंस, आई लेंस के चारों तरफ एक मसल होती है, जिस मसल को हम कहते हैं सीलेरी मसल। यहां ये 2 डायमेंशनल शक्ल है, इसलिए हम 2 ही डायमेंशन में दिखा सकते हैं। इसको कहते हैं सीलेरी मसल, CILIARY, सीलेरी मसल। What is the role of this ciliary muscle? This ciliary muscle changes the curvature of the eye. That is, it makes the eye lens thinner or thicker as per need. In order to see the far off objects, दूर की चीजों के देखने के लिए, the ciliary muscle becomes, it relaxes, lens becomes thinner, its focal length increases, and it focuses the images of the far off objects at retina. In order to see the nearby objects, जब नजदीकी चीजें देखनी होती हैं, नजदीकी चीजों से लाइट कुछ इस अंदाज में आ जाती है, आप देख सकते हैं ऐसे। ये है ऑब्जेक्ट, यहां पर समझ लीजिए ये आंख है, यहां लाइट कुछ इस तरह से डाइवर्ज हालत में आ जाती है, और इस डाइवर्ज लाइट को फोकस करने के लिए, रेटिना पर फोकस करने के लिए सिलेरी मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, आई लेंस मोर कन्वेक्स हो जाता है, मोर थिकर हो जाता है, इसका पावर बढ़ जाता है, और ये इस डाइवर्जर लाइट को रिफ्रैक्ट करके इसको फोकस कर देता है, इसकी इमेज बना देता है किस पर? रेटिना पर। सो द रोल ऑफ सिलेरी मसल इज क्लियर। सिलेरी मसल adjusts the curvature of the eye lens, it adjusts the thickness of the eye lens. In other words, it adjusts the power and focal length of the eye lens and focuses all the images of the both nearby and distant objects at retina. और इस आई लेंस के अंदर की जानिब जब हम मूव कर देते हैं तो यहाँ पर एक फ्लूइड एरिया होता है, ये सारा फ्लूइड एरिया होता है। आप दूसरी शक्ल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा ये फ्लूइड एरिया है, इसमें एक मोटा जेली लाइक फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। इसमें भरा होता है इस फ्लूइड में विट्रस, REOUS, विट्रस ह्यूमर, MOUR। और विट्रस ह्यूमर के बैक में यहां पर आ जाता है, ये जो बैक वाला पार्ट है आई का, यहां ये हिस्सा इसको हम कहते हैं रेटिना। इट इज द बैक स्क्रीन ऑफ द आई, इट्स कॉल्ड रेटिना। इस रेटिना पर होती हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो 2 किस्म की होती हैं, एक तो रॉड शेप्ड सेल्स होती हैं और कोन शेप्ड सेल्स होते हैं। यही सेल्स लाइट सेंसिटिव होती हैं, यही जो इमेज यहां बन जाती है इसको जज करते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भेज देते हैं थ्रू दिस नर्व। इस नर्व को कहते हैं हम ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के जरिए इस मैसेज को ये दिमाग तक पहुंचा देते हैं, और दिमाग फिर इसको एनालाइज करके, सिंथेसाइज करके इस ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर लेता है, इस ऑब्जेक्ट को जान जाता है। यहां पर एक बात मैं अर्ज कर दूं, ये जो जहां ऑप्टिक नर्व निकलती है रेटिना के बीच में से, यहां पर न रॉड्स होते हैं न कोन्स होते हैं, इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन जाए वो आंख को नजर नहीं आती है, और इस स्पॉट को कहते हैं ब्लैक स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट, बेटर इसका नाम है blind spot. What is blind spot? Blind spot is the spot in the retina of the eye from where optic nerve emerges. This spot is divided up. It lacks light sensitive cells. Hence, if any image is formed at this spot that cannot be viewed,
So this spot is called as blind spot. अब आंख के दोनों तरफ ऐसे एक मसल होती है जिसको कहते हैं आई मसल. ये है आई मसल. आई मसल आंख को एडजस्ट कर देती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे दिखा देती है. जैसे हम आंख को ट्विस्ट कर देते हैं, कभी दाएं की जानिब को आंख को हम मोल्ड कर देते हैं ऐसे यहाँ इस तरह, कभी इसको इस जाने मोल्ड कर देते हैं, किसी ऊपर की जाने मोल्ड कर देते हैं, कोई ऐसी जाने लेंस को ऊपर की जाने मूव करते हैं. इस आई को मूवमेंट देने के लिए ये आई लेंस काम कर देता है. थैंक्स.